नमस्कार दोस्तों, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लाइफस्टाइल के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। संसार में, समाज में सभी का लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। क्यों? एक परिवार अपने घर में अपनी इनकम में से किसी भी तरह अपने जीवन में बचत जरूर करता है और एक परिवार अपनी इनकम को अपने घर के खर्चों में ही खर्च कर देता है। कहने का मतलब है वह बचत नहीं करता है, बचत नहीं करना चाहता है। आपकी लाइफस्टाइल इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना खर्च करते हैं और कैसे। आप कितना खर्च करते हैं और कैसे इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे। एक परिवार 2 रुपए का प्लास्टिक पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है और दूसरा परिवार 40 रुपए का रेनॉल्ड पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है और तीसरा परिवार 500 रुपए का पार्कर पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है और चौथा परिवार 4000 रुपए का क्रॉस पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है और पांचवा परिवार 50,000 रुपए का मॉन्ट ब्लैंक पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है और छठा परिवार 5 लाख रुपए का हीरे जड़ित पेन अपने घर में इस्तेमाल करता है। पेन चाहे 2 रुपए का हो या 5 लाख रुपए का, दोनों काम एक ही करते हैं, लिखने का। आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं वही आपका लाइफस्टाइल है। एक परिवार 25 रुपए की चाइनीज घड़ी पहनता है, दूसरा परिवार 200 रुपए की फैशन घड़ी पहनता है, तीसरा परिवार 1500 रुपए की टाइटन घड़ी पहनता है, चौथा परिवार 10,000 रुपए की सीको घड़ी पहनता है, पांचवा परिवार 1 लाख रुपए की रेडो घड़ी पहनता है, छठा परिवार 10 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी पहनता है। घड़ी चाहे 25 रुपए की हो या 10 लाख रुपए की, दोनों काम एक ही करती हैं, समय दिखाने का। आप कौन सी घड़ी पहनते हैं वही आपका लाइफस्टाइल है। संसार में सभी परिवार इन 6 यानी 6 में से एक प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हैं। हवाई जहाज यानी विमान के द्वारा सफ़र करने वाले, ट्रैवल करने वाले, हेलीकॉप्टर या लंबी कार के द्वारा ट्रैवल करने वाले, सफ़र करने वाले, प्रीमियम कार के द्वारा ट्रैवल करने वाले, छोटी कार के द्वारा ट्रैवल करने वाले, बाइक या एक्टिवा के द्वारा ट्रैवल करने वाले, साइकिल रिक्शा के द्वारा सफ़र करने वाले। पहली लाइफस्टाइल को कहते हैं रॉयल, राजभोग सुख भोग जीवन। अरबपति, उद्योगपति इस तरह के लाइफस्टाइल को जीते हैं। इन लोगों के पास खुद के जहाज, द्वीप होते हैं। यह लोग शेयर आदि में इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी ही खरीद लेते हैं। यह लोग मकान में नहीं, महलों में रहते हैं। इन्हें पीढ़ियों तक पैसा रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इनकी आमदनी अधिक होती है, खर्चा कम होता है। दूसरी लाइफस्टाइल के लोगों को कहते हैं कंफर्ट, आराम की ज़िंदगी। यह लोग करोड़पति होते हैं और इन्हें रुपयों पैसों की कोई परेशानी नहीं होती और ज़िंदगी में इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इनके पास हर शहर में अपना मकान होता है, अपनी कोठी होती है, गाड़ी भी होती है, कार भी होती है। यह लोग जीवन की सारी ज़रूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कामयाब हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर, गायक, अभिनेता आदि आदि। इनका खर्च 50,000 रुपये है तो आमदनी 50 लाख रुपए होती है। तीसरी लाइफस्टाइल को कहते हैं ज़रूरतमंद जिंदगी। इन्हें हम लखपति कह सकते हैं। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की अधिकतर ज़रूरतों का इंतजाम कर लिया है। इनके पास खुद के अपने मकान हैं, गाड़ी हैं और जीवन का आनंद भी लेते हैं। बस इन लोगों को काम करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील, प्रबंधक अधिकारी आदि आदि। इनका खर्च 50,000 रुपये होता है तो इनकम 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये होती है।
चौथा लाइफस्टाइल को कहते हैं सामान्य काम करने वाले मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी के लोगों के रूप में आप उन्हें जानते हैं। यह लोग किसी तरह से जीने भर के लिए ज़रूरतों का इंतजाम कर पाते हैं। इन लोगों की आर्थिक रुपयों पैसों की स्थिति ठीक ठाक होती है, मगर इन लोगों पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज होता है। किसी एक दुर्घटना में से परिवार के रुपए पैसों की हालत हमेशा के लिए खराब यानी बिगड़ सकती है। यह लोग मकान गाड़ी कर्ज के द्वारा ही लेते हैं और भविष्य का सही नियोजन नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को काम करना अत्यंत आवश्यक होता है और बिना काम किए इनका गुजारा नहीं हो पाता है। यदि इनकी इनकम 50,000 रुपये है तो खर्चा भी 50,000 रुपये होता है। बचत के नाम पे जीरो ही होता है। बचत इनकी होती नहीं है, कमाई एकदम बराबर हो जाती है। पांचवा लाइफस्टाइल को कहते हैं गरीबी या निर्धन। यह गरीब लोग हैं, इनके पास जीवन गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ों की भी कमी होती है। यह लोग किराए के मकान में रहते हैं और पुरानी साइकिल या स्कूटर से अपना काम चला लेते हैं। यह लोग भविष्य के लिए कुछ भी इंतजाम के लायक नहीं होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग बेरोजगार होते हैं, मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं। इनकी कमाई रोज के काम पर निर्भर करती है। उदाहरण मजदूर, मोची, रिक्शा चलाने वाले, प्लम्बर आदि आदि। छठी लाइफस्टाइल को कहते हैं आप जानते हैं भिक्षा या दान पर निर्भर करने वाले लोग। इन परिवारों की कोई कमाई नहीं होती है, इनके पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं होता है। यह लोग रास्तों पर, प्लेटफॉर्म पर, मंदिरों के आसपास रहते हैं। यह लोग भीख मांग कर खाते हैं और जीवन को व्यतीत करते हैं। यह लोग रास्ते पर सोते हैं, कहीं भी नहाते हैं, मंदिर के बाहर भीख की प्रतीक्षा करते हैं। इनकी कोई इनकम कमाई नहीं होती है, बस खर्चा ही खर्चा होता है। हम आपको 6 तरह के लाइफस्टाइल इस वीडियो में बता रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपका परिवार किस लाइफस्टाइल में इस पृथ्वी तल पर रह रहा है और आने वाले समय में आप परिवार के मुखिया होते हुए भविष्य में अपने परिवार को कौन से लाइफस्टाइल में देखना चाहते हैं और आपने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है। इस पर वर्तमान में आज ही आपको अपने परिवार के साथ बैठकर विचार मंथन करना है। विचार मंथन भी जीते जी ही कर सकते हैं। संसार में अनंत संभावना पल प्रतिपल घटती रहती है और आप संसार में देखते भी रहते हैं। एक परिवार में नुकसान होने की 3 संभावनाएं होती हैं। एक, प्राप्त बीमे का ना होना, यानी एक परिवार की मंथली इनकम 1 लाख रुपया है मान लो, तो उसकी सालाना इनकम 12 लाख होती है। उस परिवार के पास 1,44,00,000 का बीमा होना अनिवार्य होता है। अपने परिवार को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि हादसा, अलविदा, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी यानी अपंगता समय का इंतजार नहीं करती। बीमा वह नाव है जो आपको वित्तीय रूप से डूबने से बचाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर घर के बाहर बारिश हो रही है और आप घर के मुखिया बच्चे का छोटा छाता यानी अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं, तो आपको बारिश में बच्चे का छाता पूर्ण रूप से बारिश से बचा नहीं सकता है। आप गीले होकर घर में आते हैं, यानी कि आपका भी नुकसान होता है और परिवार का भी नुकसान होता है। हम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है आपके परिवार के पास सफिशिएंट बीमा होना अत्यंत आवश्यक है। आज घर परिवार के मुखिया को शांति से, आनंद से अपने परिवार में बैठकर खुद यानी स्वयं ही एक बार सोचना चाहिए कि जब भगवान ने जन्म देते समय संसार से जाने का यानी अलविदा होने का कोई समय निश्चित नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में आज ही सोचना जरूरी होता है। मुखिया के साथ
घटना दुर्घटना होते ही घर परिवार का लाइफस्टाइल कितना नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाता है, उसका इंतजाम जीते जी यानी जीवित रहते हुए ही कर लेना होता है। नहीं तो बाद में एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वरना बाद में परिवार को और मेहनत जीवन में यानी ज़िंदगी में करना पड़ता है और मेहनत करते ही रहना पड़ता है, करते ही रहना होता है। बस सिर्फ हमें एक जेब से रुपया दूसरी जेब में डालने की ज़रूरत है। घर के परिवार के मुखिया को सिर्फ अपनी जेब से यानी अपने बैंक से LIC में जीते जी रुपया ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। बाकी सब जिम्मेदारी LIC की होती है। LIC का मतलब ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। हमने अपने जीवन में 1000 परिवारों से ज़्यादा परिवारों को अपनी सलाह दी है और अभी भी वो सभी परिवारों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो संपर्क करें और अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका भी भला होता है तथा पड़ोसी का भी भला होता है। इसलिए हम सभी को कहते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। एक बार आपका पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।